नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट आरसी में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं आज पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आज से। और इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रथम टॉपिक संविधान सभा के बारे में, क्योंकि किसी भी संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है, सभा बनानी पड़ती है और उसके अनुसार वो संविधान है वो तैयार होता है। तो आज बात करेंगे संविधान सभा की। और संविधान ने क्या बनाया, संविधान सभा ने क्या बनाया, एक संविधान तैयार किया भारत के लिए, जो नियम कानून कायदे तैयार किए भारत के, जिनसे देश चलता है, उसे क्या कहा गया, उसे संविधान कहा गया। तो संविधान की बात करें सबसे पहले संविधान सभा की, तो सबसे पहले बात करें संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित। अब पूछ रहे कि लिखित संविधान किस देश का है, तो बहुत से देश हैं जिनके संविधान है वो लिखित है, रेड किया हुआ है किसी भी संविधान सभा द्वारा। तो किंतु प्रथम किसका है, तो प्रथम किसका होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है 1789 में तैयार हुआ। अलिखित की बात करें, अलिखित में ब्रिटेन का संविधान है और सऊदी अरब का है। किसका, सऊदी अरब, ब्रिटेन। भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, भारतीय संविधान तैयार तो किया गया, किंतु मांग सबसे पहले किसने की, तो मांग किसने की, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। किसके माध्यम से की, तो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसके माध्यम से सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। अब औपचारिक रूप से किसने की, ये तो सीधा अस्थायी रूप से मांग होगी। अब पूछ ले कि औपचारिक रूप से मांग किसने की, तो 1934 ईस्वी M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। ठीक, अब आगे बात करें क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन भी संविधान सभा का एक अंग था, 1942 में आया और इसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम भारत में संविधान सभा के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर देंगे और संविधान सभा का गठन कर देंगे, किंतु भारतीयों ने मना कर दिया। महात्मा गांधी ने तो क्या कह दिया, महात्मा गांधी ने कह दिया कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ये तो बीती हुई दिनांक का चेक है। पंडित नेहरू ने कह दिया कि दिवालिया बैंक का चेक है, कि जो बैंक दिवालिया हो चुका है उसका चेक आपने हमको पकड़ा दिया। किसने कहा, पंडित नेहरू ने कहा। किसके संबंध में कहा, क्रिप्स मिशन के संबंध में कहा। ये कब आया, 1942 में आया। कैबिनेट मिशन योजना ये कब आई, 1946 में आई। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। निर्धारित सदस्य, इसने कहा कि संविधान सभा का गठन तो करेंगे, किंतु उसमें सदस्य कितने होंगे, इसने कहा कि 389 होंगे। 389 होंगे, तो इसमें मुख्य से जो योजना आई उसमें कितने सदस्य थे, 3 थे। इसने कहा कि 389 तो संविधान सभा में होंगे, किंतु कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, 3 थे। कौन कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये तो अध्यक्ष थे। कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम याद रखें। आगे बात करें, 389 तो होंगे, पर कहाँ से आएंगे, कौन कौन होंगे। ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटें होंगी, जिनसे एक सदस्य होगा, अर्थात ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य होंगे, 292 सदस्य होंगे। ठीक है, देशी रियासत में कितने होंगे, 93 होंगे। चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 सीटें हैं, अर्थात 4 सदस्य होंगे। चीफ कमिश्नरी प्रांत का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, वर्तमान दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर राजस्थान का जिला है और इसके आसपास का एरिया था वो अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। आगे बात करें बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटका में है। अब आगे बात करते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई, वाचन किसने किया। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए आप। चलो आगे बात करते हैं, फिर उससे बाद में बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। पीछे पूरे के पूरे प्रारूप के बारे में चर्चा करी, 389 सदस्य कहाँ से थे, कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, देशी रियासतों के। अब देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ये तीनों की तीनों बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा इतनी महत्वपूर्ण है ना, उतनी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बैठ के हैं। पहले कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई, जो वर्तमान में संसद भवन है, जहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति जी बैठते हैं, वहाँ पर वर्तमान संसद भवन में हुई। और कितने सदस्य थे, 211। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, 211। बहुत कम किताबों में जानकारी मिलती है, 211 सदस्य। कभी भी पूछ सकता है। प्रथम बैठक दिनांक 9 दिसंबर 1946 को। आगे बात करें, इसके अंदर एक अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि तब तक संविधान सभा को पूर्ण रूप से स्थायी अध्यक्ष नहीं मिला था। तो अब की बार क्या किया कि इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया। किसे चुना, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो संविधान सभा के वरिष्ठतम से सबसे उम्रदराज सदस्य थे। ठीक है, आगे बात करें दूसरी बैठक कब हुई, 2 दिन बाद में। दूसरी कब होगी, 2 दिन बाद होगी। कब होगी, 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष बना दिए गए स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, और इसमें संवैधानिक सलाहकार भी बना दिया गया किसे,
BN राव को, ये भी याद रखने वाली बात है। तीसरी बैठक कब हुई? तीसरी भी 2 दिन बाद होगी। जब दूसरी 2 दिन बाद होगी, तीसरी भी 2 दिन बाद ही होगी। कब होगी? 13 दिसंबर 1946 को। इसकी मुख्य बात ये रही कि इस बैठक की, क्योंकि इसमें पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब प्रश्न आएगा कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, पारित कब किया गया? कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के नाम से तैयार हुआ। ठीक है, आगे बात करें। अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को, और इसमें मुस्लिम लीग भी क्या हुई? शामिल हुई। ठीक है। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन घोषणा। अब पूछ ले कि भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? कब हुई? 3 जून 1947 को। ठीक है। इस तारीख को क्या हुआ कि माउंट बैटन योजना भी आई। क्या है? माउंट बैटन योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था कि भारत का क्या करें? विभाजन कर दें, किसी भी आधार पर कर दें। भारत विभाजन घोषणा, इस घोषणा को क्या कहते हैं? भारत विभाजन घोषणा या माउंट बैटन योजना या फिर भारत विभाजन योजना। कब आई? 3 जून 1947 को। अब आगे बात करें। इसके तहत संविधान सभा में 324 सदस्य होंगे। इसके तहत होंगे। इसको ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है, बस ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी बताई है। इसको ज़्यादा याद रखना, इसको याद रखने नहीं है। पहले बात तो ये थोड़ी सी आपके लिए जानकारी है, आपको याद रखना। 379 सदस्य, 324 में 235 ब्रिटिश भारत से होंगे, तो 189 देशी राज्य। इसको भी याद नहीं रखना है। इसकी बस ये आपके लिए जानकारी है, क्योंकि जैसे सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे तो याद अच्छा होगा, इसलिए मैंने बताया। पुनर्गठन के बाद में सदस्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट रह सकती है कि भारत का जो पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, उसके बाद में सदस्य संख्या कितनी थी? 299। ठीक है, इतना याद रखना है, ये याद नहीं रखना नीचे वाली। दोनों की दोनों ये सीक्वेंस से चल रही है, इसलिए मैंने बता दी। आगे देखो, पुनर्गठन सभा। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। ये याद रखना है आपको। भारत विभाजन बाद प्रथम बैठक। भारत के विभाजन के बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक। विभाजन कब हुआ? 3 जून 1947 को। इसके बाद में प्रथम बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक इंपॉर्टेंट रहेगी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। कुल बैठकें कितनी हुई? 165 और 24 जनवरी वाले 166। ठीक है। कुल समय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2-11-18 याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बात करें। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और भारत का संविधान तैयार किया। अगली क्लास में यही तो हम पढ़ेंगे कि किस संविधान से हमने क्या ग्रहण किया, किस देश के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। अमेरिका से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। संविधान, वैसे तो संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ, किंतु पूछ लेगा कि संविधान सभा का निर्माण तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो गया, किंतु प्रारूप पर विचार कितने दिनों किया गया? प्रारूप पर विचार कितने दिनों तक किया गया? तो प्रारूप पर विचार किया गया 114 दिनों तक। ठीक है, पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। किंतु अब बात यह आती कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना एक अलग से स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। इस दिन को याद रखने के लिए हमने क्या कर दिया? इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 26 नवंबर को मनाते हैं हम विधि दिवस। अब पूछेगा कि संविधान का जो प्रारूप है, संविधान की जो मूल प्रति है, उस पर कितने लोगों के साइन है, कितने लोगों के हस्ताक्षर है, कितनों के हैं? 284 की। अब 284 की तो है, सबसे पहले किसने किया? पूछेगा कि फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए? तो पंडित नेहरू ने किए, पंडित नेहरू ने किए। अंतिम किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। संविधान सभा का पिता, संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का मनु भी किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता और आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। संविधान पर कुल संविधान की जो मूल प्रति है उस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। उसमें पहला किसने किया? पंडित नेहरू, जो आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब ये पूरा का पूरा संविधान हो गया। अब संविधान को लागू कब किया गया, इसके बारे में लिखा नहीं है। संविधान को लागू यहाँ पर लिख देता हूँ, लागू कब किया गया संविधान? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस।
कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।